वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए वर्ष 2023 के पेपर हम आपको याद करवा रहे हैं। साथियों आज ही हम पेपर नंबर 7 देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेपर से पहले आपको हमारे सारे वीडियोज जरूर देख लेना है। एक प्रश्न इन वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। एक खास बात आपको बता दूं कि आपको मध्य प्रदेश पुलिस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इस नंबर पर MP पुलिस लिखकर भेजें और हम मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अपने ऐप पर, जी हाँ तेज एजुकेशन ऐप पर प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं। इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है जो केवल 99 रुपये में अभी उपलब्ध है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज की वीडियो का कि चीनी का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का सही निकले, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये गलत होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि चीनी का रासायनिक नाम होता है साथियों क्या, सुक्रोज। सही कमेंट करना कि किस किस का ये गलत निकला है ईमानदारी के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी इसके बारे में देना जरूरी है। देखिएगा जो पहला स्तनपायी क्लोन है ये 1996 में बनाया, या 2000 में, या 1998 में, या फिर 1887 में बनाया गया था। तो आपको याद रख लेना है कि पहला स्तनपायी क्लोन जो है वर्ष 1996 में बनाया गया था, ठीक है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। और ये जो स्तनपायी क्लोन बनाया गया था ये भेड़ का था। किसका बनाया था? भेड़ का था। इस भेड़ का नाम डॉली भेड़ था। क्या था? डॉली भेड़ इसका नाम रखा था, डॉली नाम था, ठीक है। भेड़ का पहला क्लोन बना था 1996 में। और ये किसने बनाया था? इस डॉली नामक भेड़ को स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट में भाई बनाया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि बायफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त है, या फिर बायफोकल लेंस जो होता है ये क्यों यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है भाई? निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है, या फिर दीर्घ दृष्टिता में, या फिर एस्टिग्मेटिज्म में, या फिर प्रेस बायोपिया में। काफ़ी सारे लोगों का ये गलत होने वाला है। तुक्के से सही निकले वो बात अलग है, और सच आपको बता देना। आंसर कमेंट करो, ठीक है। तो इसका सही जवाब है प्रेस बायोपिया, ठीक है। अब भाई प्रेस बायोपिया होता क्या है किसी को नहीं पता होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि सर हमें नहीं पता था प्रेस बायोपिया, ठीक है। देखिएगा प्रेस बायोपिया जो रहता है यह आंखों की उम्र बढ़ने के साथ होने वाली एक दृष्टि की समस्या होती है। इस प्रेस बायोपिया नामक रोग में पास की जो चीजें होती हैं वो धुंधली दिखाई देने लगती हैं। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पास की चीजें ठीक से नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देते हैं, ठीक है। और यह आंखों के लेंस के कम लचीला हो जाने की वजह से होता है। इसे आंख की उम्र बढ़ना भी कहा जाता है। ये बहुत मेन पॉइंट है। आप कहीं भी अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो ना तो ये जरूर लिख लेना, या फिर हमारा ये PDF डाउनलोड करके जरूर भाई ये नोट्स इसके बना लेना एक एक लाइन में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते। क्या कहते हैं इसे? आंख की उम्र बढ़ना प्रेस बायोपिया नामक रोग में कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते। प्रश्न है कि अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अपशिष्ट पदार्थ अगर है, मान लो वेस्टेज है, वो तो कोई पदार्थ है बिल्कुल बेस्ट है, फेंक दिया है, फिर उसको लोग इकट्ठा करते हैं, कंपनियों में जाता है वो वेस्टेज द्वारा से, फिर वो एक नई वस्तु बन करके मार्केट में फिर से आ जाता है। वो कचरा एक नई वस्तु में परिवर्तित होकर एक नया रूप लेकर के फिर बिकने को आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं भैया? इसे ही तो कहते हैं रिसाइकलिंग। क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। काफी आपने सुना होगा नाम, ठीक है। बेहद आसान भी है। अगला प्रश्न है कि वनों की कटाई से वातावरण में किसका स्तर बढ़ जाता है? अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ। यहाँ तक हमने जो प्रश्न देखे हैं साइंस में आज की वीडियो में, एक प्रश्न शायद किसका था? साइंस का था, प्रेस बायोपिया, जो आपने पहले पढ़ा होगा तभी सही निकलेगा, वरना सारे प्रश्न व्यवहारिक हैं, बिल्कुल सामान्य समझ पर आधारित हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं पुलिस में। तो वनों की कटाई से वातावरण में भाई CFC का स्तर बढ़ता है, या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन? बेहद आसान है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिज्या R वाले चंद्रमा के केंद्र में, त्रिज्या R चंद्रमा की क्या है भाई? त्रिज्या है, मान लिया। तो फिर इस चंद्रमा के केंद्र में किसी भी वस्तु का जो भार है ना वो क्या होगा भाई? बताइएगा। विकल्प है कि 0 होगा, या फिर अनंत होगा, या पृथ्वी की सतह पर भार का R गुना होगा, या फिर 1/r² बार पृथ्वी की सतह पर वजन होगा। तो आपको याद रखना इसका सही जवाब है 0 होगा, ठीक है। विकल्प ए इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कृत्रिम किसके कारण होता है?
तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो रहता है यह खाद्य रंग के कारण होता है। ठीक, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है जो इसके स्वाद के लिए भी जिम्मेदार होता है? लिमोनिन होता है ये, या फिर एंगेनॉल, या फिर सिनेओल, या फिर एथेन? तो याद रखिएगा ये होता है सिनेओल। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो आप याद रखिएगा कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है, ठीक है, और इसे ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसे ओजोन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक किसके अंदर परिबद्ध होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट। तो आपको याद रखना है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो रहते हैं ये दोनों के दोनों प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भाई घिरे होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर परिबद्ध रहते हैं या घिरे होते हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि जियोर्डिया एक क्या है भाई? जियोर्डिया एक बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या फिर प्रोटोजोआ है या फिर हेलमिंथ है? तो आपको याद रखना है कि जो जियोर्डिया है ये एक प्रोटोजोआ है। क्या है साथियों? ये एक प्रोटोजोआ है जियोर्डिया। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं है? वेरी वेरी मोस्ट। तो आपको याद रखना है लोहा चुंबकीय नहीं है, या फिर निकेल, कोबाल्ट चुंबकीय नहीं है, या फिर एल्यूमिनियम। तो आपको याद रखना है ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय नहीं है ये है एल्यूमिनियम। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व का परत का प्रयोग किया गया था? तो आप याद रखें रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हुआ था और इसमें इन्होंने यूज किया था इसका भाई सोने की परत का, सोने की परत या फिर सोने की पन्नी आप जिसे कह सकते हो। ठीक है भाई, बहुत महीन बारीक थी ये, बहुत पतली थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? याद रखिएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। अगला प्रश्न है कि विषम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो कार्डेट्स, स्तनधारी सरीसृप, हेमिकार्डेट्स। इसका सही जवाब है हेमिकार्डेट्स। तो साथियों इस वीडियो में हमने पूरा एक पेपर कंप्लीट किया वर्ष 2023 का। मध्य प्रदेश का प्रैक्टिस बैच आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, केवल 99 रुपये में है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप पर MP पुलिस आपको लिखकर भेज देना है। हमारा ऐप भी आप डाउनलोड करें भाई, ऐप तेज एजुकेशन। और वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।